मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज का है ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए, आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और वह आपको किस प्रकार प्रभावित करेगी, जिससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, यह सब कुछ इस राशिफल के अंतर्गत बताया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नए वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और आपको अपने करियर यानी कि अपनी जॉब या अपने व्यापार में कब सफलता मिलेगी और कब आपके लिए कमज़ोर समय होगा, तो यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सकता है। आपके लिए बनाए गए इस वीडियो में प्रेम जीवन के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या इस वर्ष आपकी शादी हो सकती है, इस वर्ष में कब अच्छे और कब बुरे समय की आहट होगी, यह भी आप राशिफल 2024 के माध्यम से जानेंगे। यह कर्क राशिफल 2024 विशेष रूप से आपके लिए बनाया गया है। इससे आप वर्ष 2024 में अपने लिए पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और इस साल की भविष्यवाणी को जानकर अपने जीवन को सही क्षेत्रों में आगे बढ़ाकर सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके जीवन के विभिन्न पहलू को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे कि आपको धन लाभ अथवा धन हानि होगी और कब होगी, आपको वाहन और संपत्ति से संबंधित कैसे परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं, आपका करियर किस दिशा में रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अथवा आप बीमार पड़ सकते हैं, आदि सभी विशेष जानकारियाँ आपको इस राशिफल में बताई गई है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों को ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, कब ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कब आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाले बनेंगे, यह सब कुछ ध्यान में रखते हुए यह विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए बनाया गया है। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान है और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा। लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच संतुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। आइए अब जानते हैं वर्ष 2024 में आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है। इस वर्ष कर्क राशि के जातक के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होगी, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे 2 शुभ और प्रेम प्रदान करने वाले ग्रह आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा बनी रहेगी। आप और आपके परिजनों के बीच रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप अपने रिश्ते का पूरा लुत्फ उठाएंगे। साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना, बाहर खाना खाने जाना, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालते हुए घूमना, ऐसी अनेक गतिविधियाँ जो एक प्रेमी प्रेमिका आमतौर पर करते हैं, आप भी करते नजर आएंगे। इससे वर्ष की शुरुआत आपको बहुत खुशी देगी, लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त के बीच का समय
आपके प्रेम संबंधों के लिए तनावपूर्ण रहने वाला है। आपके प्यार को किसी बुरी नज़र भी लग सकती है, इसीलिए अपने प्यार का बखान करने से बचें। इसके साथ ही एक बात और विशेष ध्यान रखने की है, आपने किसी दोस्त को भी इतना हक ना दे कि वह आपके प्रेम संबंध के बारे में हस्तक्षेप करें, क्योंकि इससे आपका रिश्ता टूट सकता है। आप और आपके प्रियतम एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे तो वर्ष की तीसरी तिमाही आपके प्रेम जीवन को संतुलित बनाए रखेगी और वर्ष के चौथी तिमाही में आप अपने प्रेम संबंध का अगला पड़ाव पार कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। वर्ष 2024 में आपका करियर कैसा रहने वाला है? नए वर्ष के दौरान आपके करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। शनि महाराज 8वें भाव में आपके 10वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी 10वें भाव में रहेंगे तथा सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहकर आपको अपनी नौकरी में परिपक्व बनाएंगे। अब आप अपने काम के लिए जाने जाएंगी, लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। आप पूरी मेहनत और कार्य कुशलता से अपने काम को अंजाम देंगे, जिससे नौकरी में आप किसी स्थिति प्रबल होगी। 1 मई को बृहस्पति के 11वें भाव में जाने से आप और आपके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच रिश्ते और बेहतर बनेंगे। इसका आपको समय समय पर लाभ होगा और आपकी मुश्किल परिस्थितियों में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग करेंगे। बृहस्पति की 5वें भाव पर दृष्टि 3रे भाव पर होने से आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। कर्क भविष्यफल 2024 के अनुसार अपनी नौकरी में वर्ष के उत्तरार्ध में और भी अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। इसकी बदौलत आपको पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है और आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपका आत्मबल बढ़ेगा। आप अपनी नौकरी को दिल लगाकर करेंगे। बीच बीच में कुछ षड्यंत्रकारी लोग आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ समय के लिए आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलकर अपने करियर में अपने काम के दम पर टिके रहेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 23 अप्रैल से 1 जून के बीच नौकरी में बदलाव हो सकता है। कर्क शिक्षा राशिफल 2024 यानी विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है? कर्क भविष्यफल के अनुसार वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। बुध और शुक्र के प्रभाव से तथा चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आप अपनी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी स्मरण शक्ति और आपकी मेधा बढ़ेगी तथा आप अपने विषयों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपकी एकाग्रता में भी बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए आसान होगा। इससे आपकी राह आसान होगी। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में रहने से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन सकते हैं। इसके बाद मई, अगस्त और नवंबर, दिसंबर के बीच भी आपके लिए उत्तम समय होगा, क्योंकि तब आप किसी अच्छी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और राहु की उपस्थिति 9वें भाव में होने से आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपका ध्यान भंग होता रहेगा, जिससे शिक्षा में उतार चढ़ाव रहेगा। 8वें भाव में शनि होने के कारण भी आपको अपनी शिक्षा में कुछ अवरोधों का सामना करना पड़ेगा और विशेष रूप से वर्ष का प्रथम और द्वितीय तिमाही कमजोर रह सकता है। वर्ष का उत्तरार्ध आपको उच्च शिक्षा सफलता देगा। कर्क वित्त राशिफल 2024 यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे वर्ष 2024 में कैसे रहने वाला है? यह वर्ष आपको वित्तीय तौर पर संतुलन साधने में समस्या को दर्शा रहा है। आपको बार बार
अपने वित्तीय संतुलन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जहाँ एक और वित्त बार बार आपकी तरफ आएगा तो वहीं दूसरी ओर आमदनी और व्यय के बीच आप परेशानी महसूस करेंगे। आपको किसी वित्तीय सलाहकार की आवश्यकता भी पड़ सकती है, जो समय समय पर आपको सही सलाह देकर वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सके। क्योंकि इस वर्ष जहाँ धन बराबर मात्रा में आएगा तो वहीं खर्चों में भी वृद्धि होगी। अब आप उनके बीच कैसा संतुलन बनाकर रखते हैं, वही आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाएगा। कर्क पारिवारिक राशिफल 2024, यानी कि आपका पारिवारिक जीवन वर्ष 2024 में कैसा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, लेकिन शनि महाराज आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा मंगल की दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके 12वें भाव और आपके पहले भाव पर होने से परिवार में प्रेम रहेगा। घर के बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी वाणी में कुछ उग्रता होने के कारण आप उनकी बातों को उल्टे रूप में ले सकते हैं, जिससे कुछ समस्याएं भी बढ़ सकती है। आपको अपनी इस आदत से बाज आना होगा, क्योंकि यह वर्ष की प्रथम तिमाही में आपको परेशान कर सकती है। हालांकि परिवार के लोगों की ओर से आपको समर्थन जारी रहेगा। आपके भाई बहनों को कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन अपनी निजी समस्याओं को एक तरफ रखते हुए वे आपके लिए मददगार बने रहेंगे। इस वर्ष आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 8वें भाव में वर्ष पर्यंत शनि महाराज और 9वें भाव में वर्ष पर्यंत राहु महाराज की उपस्थिति आपके पिताजी के स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। विशेष रूप से 23 अप्रैल से 1 जून के बीच मंगल का गोचर भी आपके 9वें भाव में राहु के साथ होगा, तो अंगारक दोष बनने के कारण पिताजी को विशेष स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यकता होने पर उपचार कराएं। वर्ष की अंतिम तिमाही निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। कर्क संतान राशिफल 2024, यानी कि क्या वर्ष 2024 में आपको संतान की प्राप्ति होगी, आपकी संतान कैसी रहेगी, उनका भविष्य कैसा रहेगा। यदि आपकी संतान के लिए वर्ष की शुरुआत की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान में कलात्मक अभिव्यक्ति की बढ़ोतरी होगी। वह अपनी किसी रुचि को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। उनको समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपका प्रेम भी प्राप्त होगा। उनकी उन्नति देखकर आप भी फूले नहीं समाएंगे। कर्क राशिफल 2024 के अनुसार 1 मई से जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव और 7वें भाव को देखेंगे, तो आपके संतान के लिए वह समय अधिक उपयुक्त रहेगा और वे अपने जिस भी क्षेत्र में हो उसी में उन्हें सफलता मिलेगी। उनका मान सम्मान मिलेगा, वे आज्ञाकारी बनेंगे, उनके अंदर संस्कारों की वृद्धि होगी और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी तथा खुद पर गर्व भी महसूस होगा। आपकी विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष के उत्तरार्ध में होने के प्रबल योग बनेंगे। यह साल आपको संतान की ओर से प्रसन्नता देगा। अप्रैल, मई और जून के महीने में कुछ कमजोर रहेंगे। इस दौरान उनकी सेहत और संगति का ध्यान रखें। कर्क विवाह राशिफल 2024, यानी कि वर्ष 2024 में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। क्या वर्ष 2024 में कर्क राशि वाले जातकों का जिनका विवाह नहीं हुआ है वो हो सकता है। कर्क वैवाहिक राशिफल के अनुसार जातकों को वर्ष की शुरुआत में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और मंगल के 6ठे भाव तथा शनिदेव के 8वें भाव में रहने से 7वां भाव पीड़ित अवस्था में रहेगा
और सातवें भाव के स्वामी शनि स्वयं आठवें भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में तनाव और टकराव का सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि आपकी कुंडली विशेष में दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां अनुकूल नहीं है और आपकी ग्रह दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, तो इस वर्ष विवाह विच्छेद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि आपके रिश्ते में ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप दाम्पत्य जीवन में कष्ट बढ़ेगा। जनवरी और फरवरी के महीने से ज़्यादा परेशानी युक्त रहेंगे, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों ही सातवें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इससे जीवन साथी के व्यवहार में भी उग्रता बढ़ सकती है, जो आपके बीच झगड़ा करा सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। आपके लिए अगस्त के बाद से अनुकूल समय शुरू हो सकता है, तब तक आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आप अकेले हैं और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको अपनी तलाश को जारी रखना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में अल्प संभावना बन सकती है कि आपका विवाह हो जाए, अन्यथा आपका विवाह अगले वर्ष होने के योग अधिक बनेंगे। विवाह संबंधित बातें अवश्य ही इस वर्ष चल सकती है, लेकिन विवाह अगले वर्ष करना ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष ग्रह की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि कर्क राशि फल के अनुसार 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें और 7वें भाव को देखेंगे, तो उससे वर्ष का उत्तरार्ध दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाएगा और विवाहित जातक के दाम्पत्य संबंधों को धीरे धीरे अनुकूल बनाने में मददगार बनेगा। आपका व्यापार व्यवसाय वर्ष 2024 में कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के व्यापार करने वाले जातकों को इस वर्ष सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में बने रहेंगे, जिससे व्यापार में उठापटक होती रहेगी और व्यापार को लेकर पूंजी निवेश करने से पहले भी आपको बहुत सोचना होगा, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जब आपको धन हानि हो सकती है और व्यापार में बनते हुए काम अटक सकते हैं। 10वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी। तब तक का समय बृहस्पति की वजह से थोड़ा बहुत ठीक बना रहेगा और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति 11वें भाव में जाकर सप्तम भाव को देखेंगे और तीसरे और 5वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। इससे आपका व्यापार में सीमित मात्रा में जोखिम लेंगे और व्यापार को उन्नत बनाने की कोशिश करेंगे। आपको इस वर्ष किसी महत्वपूर्ण और समाज में जाने माने वयोवृद्ध व्यक्ति का सहयोग प्राप्त हो सकता है, जो आपके व्यापार में साथ ले देकर आपको उन्नति की राह पर लाने में मददगार बन सकते हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल का गोचर आपके 7वें भाव में रहने से आप कोई बड़ी डील भी कर सकते हैं, जिससे आपके व्यापार को और उन्नति मिलेगी और आपका नाम होगा। लेकिन 15 मार्च से 23 अप्रैल तक मंगल का गोचर भी 8वें भाव में शनि के साथ होगा। यह स्थिति आपके व्यापार के लिए परेशानीजनक हो सकती है और आपको व्यवसायिक साझेदार को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 1 जून से 26 अगस्त तक का समय आपके व्यापार में बाहरी लोगों के सहयोग से अच्छा रहने वाला है। हालांकि उसके बाद समस्याएं बढ़ सकती है। आपको धीरे धीरे चुनौतियों से पार पाना होगा। यदि आपके जीवन साथी ही आपके व्यापार के साझेदार है, तो आपको अपने ससुराल के लोगों को अपने व्यापार से दूर करना होगा, नहीं तो परेशानियों में आ सकते हैं। अपना कर समय में चुकाएं, क्योंकि आपको उधार लेने से बचना होगा। नोटिस भी प्राप्त हो सकता है। नवंबर से दिसंबर के महीने में व्यापार को अच्छी उन्नति दिलाएंगे और कुछ बाहरी स्रोतों से भी आपका व्यापार मजबूत होगा। कर्क संपत्ति वाहन राशिफल 2024, यानी कि क्या वर्ष 2024 में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं?
क्या कोई वाहन खरीद सकते हैं? वर्ष का पहला तिमाही आपकी संपत्ति और वाहन के लिहाज से अनुकूल रहने की संभावना है। आप 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 7 मार्च और 31 मार्च से 12 जून और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय 19 मई से 12 जून के बीच होगा, जब आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रवार आज अपनी उच्च राशि में होंगे और आपको वाहन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको भूलकर भी 18 जनवरी से 12 फरवरी और 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच वाहन खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दौरान वाहन लेने से दुर्घटना की संभावना बन सकती है। कर्क भविष्य फल के अनुसार यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत के लिए अच्छी रहने वाली है। जनवरी से मार्च के बीच आप कोई संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। यह संपत्ति खूबसूरत जगह पर हो सकती है तथा उसके आसपास कोई मंदिर या धार्मिक स्थल होने के योग भी बनेंगे। इसके अतिरिक्त अगस्त और फिर नवंबर तथा दिसंबर के बीच आप किसी बड़े संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ भी कमा सकते हैं। कर्क धन लाभ राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में कब आपको धन लाभ होगा और कब आपको धन हानि हो सकती है, यानी कि आपको संभल कर चलना है। कर्क राशि के जातकों को इस वर्ष एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि आपको अच्छी आमदनी प्राप्त होने के योग बनेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। सूर्य और मंगल आपके 6ठे भाव में रहेंगे, तो शनि महाराज पूरे वर्ष ही आपके 8वें भाव में रहकर खर्चों में तेजी बनाए रखेंगे। आपको कोई भी काम करने से पूर्व और किसी भी संपत्ति में हाथ डालने से पूर्व उसके सभी पक्षों को ध्यान में देखना होगा, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जो विवादित हो या उस पर आपको काफ़ी धन व्यय करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश के उद्देश्य से फरवरी का महीना अच्छा है और उसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच का समय भी अनुकूल रहेगा। इस वर्ष आपको अपने भाई बहनों के द्वारा भी आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है, जो आपके कामों को बनाने में आपकी मदद करेंगे और उसके लिए धन प्रदान कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को वर्ष के उत्तरार्ध में तनख्वाह में वृद्धि की सौगात मिल सकती है, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को भी अच्छे लाभ की स्थिति बन सकती है, लेकिन दूसरी तिमाही में ऐसा ही होने की संभावना अधिक है। कर्क भविष्यफल के अनुसार पहली तिमाही में कहीं पर भी पूंजी निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसीलिए बहुत सावधानी से आगे चलना चाहिए। आपको अप्रैल से जून के बीच और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। कर्क स्वास्थ्य राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहने वाली, इसीलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। 6ठे भाव में सूर्य और मंगल स्थित होंगे, जिसकी वजह से शरीर का ताप बढ़ सकता है और इससे आपको बुखार और सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक गर्म मिर्च मसालों के भोजन से भी आपको बचना चाहिए। शनि महाराज वर्ष भर आपके 8वें भाव में रहेंगे, इसलिए इस वर्ष कोई बड़ी बीमारी ना जन्म ले, इसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा और छोटी छोटी समस्याओं को भी पूरी गंभीरता से लेना होगा। 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस दौरान मंगल भी शनि के साथ अष्टम भाव में होंगे। इस दौरान वाहन भी सावधानी से चलाएं और संभव हो तो किसी और से वाहन चलाएं और खुद बैठकर जाएं। यदि आप किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस दौरान आपकी शल्य चिकित्सा भी हो सकती है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून तक मंगल का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और इस प्रकार मंगल
राहु अंगारक योग बनाने से आपके पिताजी को भी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है और आपको भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के बाद धीरे धीरे आपकी सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे और 12 जुलाई के बाद से आपका स्वास्थ्य अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। नवंबर और दिसंबर के बीच के महीने स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी छोटी समस्या सामने आ सकती है। इस साल के दौरान आपको शरीर में पित्त प्रकृति की समस्याओं का सामना अधिक करना पड़ सकता है। इसके बाद अतिरिक्त मौसम को देखते हुए सर्दी जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं और कमर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी समस्याओं को भी नज़रअंदाज ना करें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए थोड़ा सा व्यायाम और योग अवश्य करें। इससे आप बहुत सारी समस्याओं को समय रहते ही दूर कर सकते हैं और तंदुरुस्त बने रह सकते हैं। वर्ष 2024 में कर्क राशि वालों के लिए शुभ अंक क्या होगा? कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और कर्क राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 है। इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल कर्क राशि के जातकों के लिए मध्यम वर्ष रहने वाला है, इसीलिए आपको इस वर्ष जिस क्षेत्र में भी उन्नति करने की आप सोच रहे हो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपकी मेहनत ही आपका मुख्य स्रोत होगी, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में इस वर्ष के दौरान सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो वर्ष 2024 में इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा और श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अपने जन्मदिन पर और विशेष अवसरों पर अथवा विशेष समस्याओं के निराकरण के लिए रुद्राभिषेक संपन्न कराना चाहिए। शनि की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाकर उनकी मालिश करनी चाहिए। चींटियों को आटा और चीनी डालना भी आपके लिए हितकारी रहेगा। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।